नमस्कार दोस्तों, शाखा नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। जैसे कि आपको पता है, हम आप तक हमेशा ऐसी जानकारी देते हैं जिसको सुनने की और जानने की आपको ज़रूरत है। आज मुंबई में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुन के आपको पता चलेगा कि एक दर्द कैसे होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर बच्ची के साथ में कुछ दुष्कर्म होता है तो उसको कैसे छुपाया जाता है हमारे मुंबई पुलिस द्वारा या ऐसे चैनलों द्वारा जिनको ये चीज़ दिखानी चाहिए। अब आप सुनिए, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये गौर से सुनिए। ये घटना मालवनी की है। मालवनी में अंबुजवाड़ी में 7 से 8 दिन पहले एक बच्ची को उसके प्राइवेट पार्ट पर जलाया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पर जब उसको जलाया गया था तो उसको जो तकलीफ़ हो रही थी वो बच्ची ने किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताई, क्योंकि उसकी जो चाची थी वो उसको बचपन से डरा धमका कर ही रखती थी। अब ये बच्ची जो है, इसके माता पिता बचपन में गुजर चुके थे। इस बच्ची को इसके चाचा और चाची ये दोनों ही संभाल रहे थे, और इसमें इसकी चाचा की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद अब इसकी चाची इस बच्चे को संभाल रही थी। हम जहाँ पर अभी खड़े हैं ये उनका घर है, आप पीछे देख सकते हैं, ये उनका घर है जिसको सील नहीं किया गया है पुलिस द्वारा। अब ये जो राज है ये हम आपको बता देते हैं कि सील क्यों नहीं हुआ है। सील इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस घर में सिर्फ उस बच्चे के ऊपर पॉस्को का एक्ट लगाया गया है, लेकिन इस घर में यहाँ पर 8 सालों से शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। हम आपको बता दें, 8 सालों से इस घर में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था, और उस कारोबार के चलते इस रूम को जो है वो सील नहीं किया गया है, क्योंकि एफआईआर में कहीं पे भी ये शराब के कारोबार का नाम आया नहीं है। जितना कि हमें पता है, हम चाह रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी जो है यहाँ के जो सीनियर है उनके पास से हमको मिले, हम उनसे भी इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि मुंबई में जैसे कि हम बताते हैं कि घटनाएं होती है, इसकी आवाज़ नहीं उठाते, और जब इसकी पत्रकार आवाज़ उठाते हैं तो ये घटनाएं सामने नहीं आती है या इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। इसकी वजह ये है क्योंकि नहीं चाहते कि यहाँ के सरकार के ऊपर आरोप गिरे। अब मुझे बताइए, अगर 6 साल की बच्ची, आप देख सकते हैं इस जगह पर 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, ये कोई भी न्यूज़ चैनल ने क्यों नहीं चलाया? साथ ही साथ कल आर्य कॉलोनी मलाड में भी, गोरेगांव में भी यही चीज़ हुई कि एक 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ। ये घटना भी जो है कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है जो 30 वर्षीय था। चलिए, अब यहाँ पर इसकी चाची जो आरोपी है इसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन क्या इस बच्ची की जांच हुई कि इसके ऊपर कोई भी दुष्कर्म हुआ? इसका जवाब हमें कौन देगा, ये जानने की आवश्यकता है। यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। 8 साल से जो अड्डा चल रहा था इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब कोई भी अड्डा इतने साल से अगर चल रहा है तो इसकी जानकारी क्या यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस को नहीं होगी? क्या आपको ये लगता है? अब हम आपको बताते हैं कि इस जो लेडी की बच्चा है, ये जो लेडी है, इसको एक छोटा बच्चा भी है जो इसके पिताजी को सौंप दिया गया है, और जो लेडी है इसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसके पहले, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले इस बच्ची का 2 साल पहले हाथ तोड़ा गया था। कंप्लेंट हुई थी, और कंप्लेंट होने के बाद में पुलिस स्टेशन से उस लेडी को फिर से छोड़ा गया था, और ये छोड़ा इसलिए गया था क्योंकि पुलिस स्टेशन में उसका हमेशा आना जाना इस व्यवसाय को लेके होता था। अब काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है, यहाँ पर लोग सामने नहीं आना चाह रहे। इन्होंने परसों बात की थी एक न्यूज़ चैनल से, लेकिन अभी ये सामने नहीं आना चाह रहे, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम सामने आए तो ऐसे लोग हैं जो हम पे उंगली उठाएंगे। तो इस वजह से हम आपको दिखाएंगे कि लोग हैं, हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, लेकिन ये लोग बोलना नहीं चाहेंगे अभी। अगर इसमें से कोई बोलना चाहेगा हम उसकी आवाज़ ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये जो व्यवसाय है, ये जो व्यवसाय चल रहा था, ये जो व्यवसाय है ये इतने जोरों शोरों से था कि यहाँ पर जब भी ये व्यवसाय चालू रहता था इसके बारे में कंप्लेंट्स होती थी, पुलिस आकर ख़त्म कर देती थी, इसके आगे नहीं बढ़ाती थी। अब हम आपको बता दें कि ये जो बच्ची है ये अब एनजीओ को सौंपी जा रही है। इसके परिवार वाले जो मामा मामी है वो बच्ची की मांग कर रहे हैं कि हमें दे दे, हम उसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये बच्ची को कहाँ दिया जाएगा, इस बच्ची का जो है काउंसलिंग किया है नहीं किया है, इस बच्ची के ऊपर किसी मर्द ने या किसी आदमी ने कुछ गैर व्यवहार किया है नहीं किया, इसकी जानकारी नहीं है।
और ये बच्ची 4 दिन से अपने प्राइवेट जले हुए पार्ट के साथ में घर के बाहर आती थी, लेकिन जब उसको लोग पूछते थे तो ये जवाब डर के मारे नहीं देती थी। इसलिए नहीं देती थी क्योंकि उसकी मामी हमेशा उसके बदन पर चटके देती थी, उसको जलाती थी, और ये पहली घटनाएं नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर किसी भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को जलाया जाता है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? आप ही बताइए, आप जो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये बताइए मुझे, इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या ऐसे हो सकता है कि उसके बदन पे चाय गिरी है? क्या ऐसे हो सकता है कि एक चॉकलेट नहीं लेने की वजह से, जैसे लिखा गया है FIR में, एक चॉकलेट की वजह से उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को जलाया जाए? बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो बच्ची है इसके हाथ को पहले जलाया गया था। हम मान सकते हैं कि चाची है, उसकी सगी नहीं है या उसके माता पिता नहीं है, इसलिए ऐसे व्यवहार बच्चों के साथ में उसने किया, ये चीज़ हम मान सकते हैं। लेकिन बच्ची के प्राइवेट पार्ट को जलाना हम नहीं मान सकते कि उसके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस में जब ऐसी घटनाएं होती है तो क्यों दबा दी जाती है? क्यों ये घटनाएं सामने नहीं लाई जाती? क्यों ये कहा जाता है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या फास्ट ट्रैक पे नहीं होना चाहिए? क्या उस बच्ची के लिए नगर सेवक हो, MLA हो, MP हो, इनके सामने नहीं आना चाहिए कि हम उस बच्ची की ज़िंदगी सुरक्षित करने के लिए कुछ तो करेंगे? हमें आगे भी उस बच्ची की ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित करनी है, क्योंकि ये चीज़ का जो सदमा है उस बच्ची पे अब ज़िंदगी भर रहेगा। हम कितना भी चाहेंगे कि उस बच्ची के दिमाग से ये चीज़ निकले, ये नहीं निकलेगी, काउंसलिंग के बाद भी नहीं निकलेगी, ज़िंदगी भर वो किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं कर पाएगी। ये चीज़ अब सबको जानना ज़रूरी है कि बच्ची के दिल पे, बदन पे जो दर्द हुआ है ये 6 सालों में या ये 5 सालों में, वो ये दर्द कभी भी नहीं भूल पाएगी और उसको इस दर्द को हमेशा लेकर ही चलना पड़ेगा। हम देखना चाहेंगे अगर, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि उस बच्ची को ऐसे कुछ राशि मिलनी चाहिए, तो हम देखेंगे। ऐसे यहाँ पर एक मौसी है, वो बात करेगी। इनका कहना है कि जो हुआ है वो लेडी छूटनी नहीं चाहिए, साथ में उस बच्ची को ऐसे राशि मिलनी चाहिए जो उसको 18 साल पर मिले और उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो आगे की, उसके साथ और कोई तकलीफें ना हो। मौसी, ये अभी जो बच्ची के साथ में हुआ है, आपको क्या लगता है कि कितना सही है? हमको इतना सही लगता है कि बच्ची को इधर से जाने के बाद में हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। हम वो पैन कार्ड, आधार कार्ड के लिए हम लोग पोस्टमैन पे उधर गए थे, तो उधर एक बुढ़ा चाचा आके हमको क्या बोला, तुम उधर आती है ना, तुम्हारा कोई है क्या? मैं बोला हाँ, मेरा नतनी एक छोटी उधर बाजू में रहती, मेरी भाई की लड़की एक रहती है। तो वो बुढ़ा चाचा क्या बोला कि तुमको मैं जानता है मगर तुम मेरे को नहीं जानता है। मैं बोला ठीक है, क्या हुआ? तो अरे बाप रे, या अल्लाह तौबा करूँ, मैं उसका पेशाब का जगह, मैं दारू पीने के लिए उसका घर में गया, तो दारू पी के मैं बाहर निकलना चाहता, तो मैं बोला बेटा वो गिलास उठा के दे दे, तो गिलास उठा के नहीं दे पा रही, तो ऐसा झुक के बैठी खड़ी थी बच्ची। तो बोले क्या हुआ तुझे? तो मुझे नहाने का है। तो उसने बदन का कपड़ा निकाल के नहाने के लिए ऐसा बैठने के बाद में उसका सुसु का जगह पूरा जलाया था, तो उसको देखा नहीं गया, वो ऐसा ही उठ के बाहर चला गया। बाहर से आके फिर हमको वहाँ आके बोला है, कहाँ 5 नंबर चौकी के बाजू में आके हमको बोला कि तुम मौसी उधर आती जाती है ना, कि वो बच्चे का सुसु का जगह जला दिया है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? देखते नहीं? तो मैं उधर, मेरे को पोस्ट का कार्ड नहीं मिला, तो हम लोग उधर नंबर, टोकन नंबर दिया, तो नंबर लेके हम लोग घर पे आए। इधर घर पे आने के बाद में हम लोग देखने का, तो हमारा जात वाले सब जने आए ले थे वहाँ, आजू बाजू वाले को सबको मालूम है, मगर ये औरत का डर के वजह से सामना कोई नहीं आना चाहते हैं। तो हम आके खुद देखे, फिर हम उसको लेके गए चौकी लेके जाने के बाद में हम लोग कॉल किया, तो उधर से गाड़ी आया, पुलिस चौकी ने हमको सहगत बहुत सहकारी किया है। हम ये बहुत शुक्र मानते हैं कि हमको पुलिस आके लेके गए वहाँ, वो बच्ची को भी लेके गए वहाँ, फिर उधर से गाड़ी मंगा के लेके जाके चौकी लेके गए। चौकी के लड़की ने सब कुछ, वो उसको देख के बहुत डर रही थी, मगर वो डरने के बाद ने लेडीज पुलिस बोला तुम इसको बाजू हटाओ, वो बोलेगी, तो किसी का जवाब नहीं। लड़की ने जो बोला है वो बात सही है। इस तरीका जगह से उसको इस तरीके से या चम्मच से हाथ जलाया, पहला हाथ तोड़ दिया था जी, हाथ तोड़ दिया था, वो भी अच्छा किया, कैसा करके अच्छा, कोई भूख लगा कोई नहीं। 50 रुपया उसका हाथ में दिया था कि कड़ी पीस मटन लेके आओ करके, तो 40 रुपये का लाया। 10 रुपया वो बच्ची ने वड़ा पाव खा लिया, तो वो खाने की वजह से 10 रुपये की वजह से बोली वो 10 रुपया कहाँ रखा,
तो वो बोली मेरे पास नहीं, मैं खाई, बस इतना बात का उसको कसूर है 10 रुपये के लिए। इसके आगे वाला हमको कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि मौसी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि वो बच्ची ने जो जो कहा ये इनको पता है, और उन्होंने सामने आकर ये बोलने की हिम्मत की है कि उस बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हुआ था या जो चटका दिया गया था वो स्त्री से हो, चम्मच से हो, जो भी बच्ची ने उनको बताया वो एक 10 रुपए के वड़ा पाव के लिए हुआ है। ऐसे ये मौसी का कहना है कि वो बच्ची ने बताया क्योंकि मैंने वो 10 रुपया खा लिया था, इसके वजह से उसको उसके चाची द्वारा ऐसे दर्द दिया गया। और जिस दर्द को एक आदमी जो उस घर में शराब पीने आया था, उस आदमी ने देखा, उस शराबी ने देखा, जिसने ग्लास उठाने बोला था कि ये लड़की इतने दर्द में है और मैं देख नहीं सका, वो दर्द नहीं देख सका, इसलिए उस शराबी ने जाके चाची को बताया कि उस घर के अंदर उस बच्ची के साथ में ऐसी घटनाएं हुई है। ऐसे है। अब यहाँ पर और एक मौसी है, हम उनसे बात करेंगे। उनका कहना है कि इस बच्ची के लिए उनके हिसाब से जो है न्याय ये होगा कि उसके नाम पर कुछ ऐसी राशि जमा कर दी जाए जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो, और वो ये मांग कर रही है। और आप उनसे सुनिए कि ये क्या मांग करना चाहती है और क्या है। अब आप बताइए। हाँ, उनको आप बोलिए, मैं लेती हूँ। उनका ले लो। हाँ ले लो जहाँ। मैं दवाखाने, ठीक है, एक आप पहले इनका सुनिएगा, फिर हम उनका सुनाएंगे कि उन क्या मांग है। दवाखाने तलक मैं, लास्ट तलक मैं थी उधर। आपका उनके साथ में कोई रिश्ता है? चाची हूँ मैं। आप चाची हो? हाँ। ये थे वो कौन है जो अभी ये बड़ी चाची थी। ये भी चाची है। हाँ। थी और मैं छोटी हूँ चाची। तो दवाखाने तलक मैं थी उनके साथ में। दवाखाने लेके गए, 3 दवाखाने में से हमको नहीं उधर लिया। 3 दवाखाने में बच्ची को पहला चौकी से शताब्दी लेके गए। 3 दवाखाना लेके गए हमने। पहला तो शताब्दी, को अंगार लगने दे, वो फिर वहाँ से कुपर। ये दवाखाने में हमको बच्ची को देखने से अंदर नहीं लिया। शताब्दी में नहीं लिया, और दूसरा कौन सा था? शताब्दी में लिया, चौकसी किया और चौकसी किया, लेकिन वो देखने से बोले कि हमारे हाथ से नहीं होएगा, कुपर लेगा। हाँ, हमारे हाथ से नहीं होएगा। फिर वहाँ से कुपर का बताया। कुपर में गए, वहाँ भी उसको चेकअप किया, देखा, बोले कि हमारे हाथ से नहीं होएगा। नायर लेके उधर भी नहीं। इसको डायरेक्ट कहाँ लेके जाओ? नायर लेके जाओ। वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी जाके यही हमने सब चेकअप उसका वो खाली वो देख रहे और बोल रहे कि हमारे हाथ से गए नहीं, बोला डायरेक्ट लेके जाओ उधर। नायर में मत जाओ, डायरेक्ट ऊपर उसको केम में लेके जाओ। वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ सब ये बच्ची का जो भी है हर इलाज उधर होएगा। और मौजूद एक जगह पे सब मिलेंगे उधर। हाँ, केम में। फिर वहाँ हमने गए, वहाँ गए तो बच्ची चल नहीं पा रही थी, ऐसा करके चल, और मेरे से उठा भी नहीं हो, उठाने को भी नहीं हो रही। 2 कदम चलती थी झुकती थी, 2 कदम चलती थी झुकती थी, ऐसा। और दर्द हो रहा है उसको, बहुत बहुत दर्द हो रहा था। और एकदम ऐसा जगह ऐसा था कि एकदम क्या बोलूं कि देखने का दिल नहीं हो रहा था, ऐसा था। आज यहाँ पर आवाज उठाने या लोग बोलने के लिए हिचकिचा रहे। आज आप सामने से आके बोल रहे हैं, आज आप सामने आके बोल रहे परिवार वाले होके, तो आपको क्या लगता है कि ये जो किया गया है या ये एरिया में होता है तो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? आज आपके घर में हुआ है तो आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले भी एक 3 साल के बच्ची का ऐसे हुआ था, 70 साल के आदमी ने दुष्कर्म किया था, तो ये चीजें आगे क्यों नहीं आती है? इधर वाले उस टाइम का भी बात हमने किया था, लेकिन उस टाइम का बात हमको मालूम नहीं पड़ा है। क्यों कि डायरेक्ट वो लोग ने चौकी लेके गए, क्या किधर लेके गए पता नहीं है। ये बात हमको जब हुआ उसके बाद में पता चला कि ये बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अभी बच्ची कहाँ पर एडमिट है? अभी वो है केम में। केम में एडमिट। हाँ, 2 हॉस्पिटल के बाद में केम में उसको एडमिट कर दिया गया। 3 हॉस्पिटल के बाद में वहाँ जाके ले लिया। वो भी पूरा सारी रात हमने घूमे दवाखाना 4:30 बजे तक। आपके साले पुलिस कर्मी भी होंगे? हाँ, मैडम थी मेरे साथ में, मैडम थी। ये चाची, मेरी सास है, इसको हटा दी, बोले बुढ़ी है, तुम हटो बाजू, इनको जाने दो, आप चाची है ना, आप चलो। अब इस घर में दारू का व्यवसाय होता था, उसके बारे में आप सबको जानकारी थी? सबको मालूम। ये क्यों बंद नहीं हुआ? बच्ची को भी मालूम था। इतने सालों में ये बंद क्यों नहीं हुआ?
अभी दादागिरी से नहीं बंद हो रहा है। वो दादागिरी सबको करती थी, वो सबको गाली सब गलौज पे देती थी। इधर दादागिरी थी ना, तुम लोग। इधर के सबको ना ऐसा मुट्ठी में पकड़ी है वो औरत ने। जहाँ पे शराब चलती है, जो इलीगल तरीके से चलती है, क्या आप लोग के बच्चे यहाँ पे सुरक्षित है? जो यहाँ पे रहते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे यहाँ पर सुरक्षित है? तो इन लोग को मालूम पड़ना मांगता है ना सब तो ये इधर बात। बोले कोई स्थानीय बोल सकता है क्या जहाँ पे ये चलता है कि आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चे सुरक्षित है? मुझे स्थानीय चाहिए, जैसे इनकी चाची है, ये मौसी का दुकान है, हम बोलना चाहेंगे ये मौसी से, ये मौसी का दुकान है। हाँ देखो हम लोग आजाद, हाँ जब वो बाहर मारती थी तो हम लोग आवाज उठाते थे, देखो इसको मारो मत, उसके बाप को सौंप दो तुम। तो वो हम लोग की बात नहीं सुनती थी, हम लोग को गाली देते, बोले इन लोग जलते हैं, रंडी है, वो दुनिया का गालियाँ देती थी वो। तो वो बाहर मारना बंद करी उसने। वो अंदर क्या करती है वो हम लोग को कुछ नहीं मालूम। अंदर वो क्या जुल्म, हाथ तोड़ी उसका, क्या सब कुछ कर डाली। कोई कुछ बोलेगा तो उनको चलते वाले को गाली देने का, रिक्शा वाले लोग को गाली देने का, इधर से रिक्शा नहीं जाने का, इधर ये नहीं जाना, मतलब उसका जुल्म ज़्यादा हो गया था। हाँ आपके बच्चे यहाँ पर सेफ है जहाँ पे ऐसे होती है चीजें, जहाँ पे हम लोग उठाए आवाज यहाँ। हाँ हम लोग कितने बार बोले ये मोहल्ले में दारू नहीं चाहिए, मगर हम एक बोलेंगे दूसरा उसको सपोर्ट देते हैं ना इधर। हाँ बराबर। मैं जो बात है वही बोलूंगी, सपोर्ट दूसरा देते हैं। हाँ सपोर्ट दूसरा देते हैं। हाँ मगर ये नहीं सोचते कि आज उसका बच्चा आज तो हमारा भी बच्चा है। हाँ आपकी क्या मांग है? जैसे आपने बताया छोकरी के लिए गवर्नमेंट से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि उस छोकरी के लिए कुछ अच्छा करो, उसका बैंक में रखो, किसी के हाथ में सौंपने का नहीं, उसका हाँ बस ठीक हो जाए, उसका इलाज अच्छे से हो जाए, और उसका जो भी है वो उसको गवर्नमेंट उसको मदद करो। हाँ अरे रुको ना भाई, हाँ जो भी उसको गवर्नमेंट मदद करता है उसका बैंक में उसको रखवाओ, उसका जिंदगी बनाए, और उसको किसी के भी हाथ में मत दो। वो छोकरी ना बहुत जुल्म उठाई, उसने बहुत तकलीफ उठाई। हाँ हाँ बहुत बहुत बोले तो बहुत हो तकलीफ। अगर उसकी जगह कोई दूसरी लगे वो जीती नहीं थी। जैसे कि आपने सुना कि इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि जितनी तकलीफ उस बच्चे ने उठाई है, अगर दूसरी बच्ची होती तो ये तकलीफ के मारे मर जाती, जी नहीं पाती है। 3 दिन से इन लोग सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बच्ची की तकलीफ इन्होंने अपने आंखों से देखी है, और इनके भी बच्चे हैं, इनके भी नाती पोते हैं, तो इनको पता है कल इसके साथ में हुआ हमारे बच्चों के साथ में भी हो सकता है। उसको पूछते थे इसको ऐसा लंगट रहे क्यों, बोले उसको पत्थर लगे, पत्थर पैर में लगा के ये पूरा झुक के क्यों चल रही। उसको उस लड़के को पूछते क्या करी रे, कुछ करी, उसको ऐसा दबा के रखी उसने, वो बताती नहीं थी वो, नहीं तो उसको छोड़ डालते थे हम लोग। दूसरा बात, अब इनके चाचा आए हैं, परिवार के लोग आए, परिवार के लोग, मुझे ये जानना है कि ये होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद कैसे आए? पहले क्यों नहीं लेके गए उस बच्ची को? आप पहले बच्ची को क्यों नहीं लेके गए इस नरक से, जहाँ पे वो बच्ची थी? मैं नरक बोल सकती हूँ। सब बताऊंगा मैं। हम रुको था, हम लोग 7 भाई है, हम लोग 7 भाई थे। तो हमारे माँ पिता जब गुजर गए तो 7 भाई अपने अपने अलग रहने लगे, अपनी बीवी बच्चे लेके अलग रहने लगे। तो ना ये औरत जो है मेरा बड़ा भाई की औरत थी ये, तो मेरा बड़ा भाई कुछ बीमारी की वजह से वो इंतकाल हो गया। तो उसको बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं थे, ये ऐसे ही अकेली रहती थी। तो मेरा छोटा भाई, उसकी ये लड़की जो अभी जो है ना वो मेरे छोटे भाई की लड़की है। तो ये क्या बोलने लगी देवर को बोलने लगी कि मैं अकेली हूँ, छड़ी छाड़ हूँ, ये मोहल्ला ऐसा है, तो देवर तुम्हारी भी औरत हॉप हो गई है तो बच्चे को मेरे पास रखो बोलने के बाद में ये भी, उसकी भी औरत हॉप हो गई थी, वो भी 5 बच्चे उसको। तो उसको भी लगा कि चलो अब भाभी के पास रहेगी तो अच्छा सुरक्षित से रहेगी वो। तो उसने क्या किया, 2-3 बच्चे को उसने हॉस्टल में डाल दिया और एक बच्चे को उसके पास रखा। एक बच्चे को रखने के बाद में ये 2-3-4-5 साल हो गए। तो एक दिन ऐसा ही उसको मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे के पास दारू का धंधा करवाती है, और टाइम नहीं मिला तो भीख मंगवाती है रोड के ऊपर। तो ऐसा वो कुछ मालूम पड़ने के बाद में उसका पिताजी आया था, तो उसका पिताजी बोला कि मेरे बच्चे को मेरे को दे दो। तो ये क्या बोलने लगी, मैं बच्चे को नहीं दूंगी मैं।
अगर तेरे को लेना है तो कभी 3 लाख रुपए का डिमांड करती है, कभी 5 लाख रुपया मांगती है। तो अभी ये बिगाड़ी काम करके खाने वाला, पहला ही उसको 4 बच्चे उसके पास थे और औरत उसकी हॉप होने से वो थोड़ा सर्किट दिमाग का हो गया था। तो उसके बाद उसके लिए ना वो बोला मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊं, मैं इतनी रकम जो तुम मांग कर रही है तो मैं इतनी रकम नहीं दे पाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो चला गया वापस। 8 दिन के बाद तो 8 दिन के बाद में जब अभी मालूम पड़ता है, तो अब हम लोग भी दूर रहते हैं, अम्बुजवाड़ी में रहते हैं, लेकिन हम लोग दूर दूर रहते हैं। और मेरा बड़ा भाई जब जहाँ से हॉप हो गया तो उसने एक मुस्लिम जात का समाज का उसने आदमी बनाया था। तो हम लोग के समाज में मुस्लिम जात का आदमी जो बनाया, तो हम लोग में लेते नहीं उसको घर के अंदर, रिश्ता हम लोग ने तोड़ अभी क्या उस आदमी को भी अरेस्ट किया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई? कोई गलती नहीं, उसका कोई गलती नहीं। उसने 1-2 बार वो बच्ची के लिए वो आदमी ने झगड़ा मोल उससे औरत मर्द में झगड़ा भी लिया कि बोला देख ये बच्चे के ऊपर जो अत्याचार तू करती है ये अच्छा नहीं है। ये हाँ आज तेरे को नहीं है, आज ना कल तेरे को भी होएंगे। तो ये जो अत्याचार करती है तो बेचारा वो कौन है, मैं उसका अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा उसका, लेकिन वो मेरे को मालूम पड़ा है पीछे कि वो अच्छा आदमी है और उसने 2 बार झगड़ा भी लिया था ये बच्चे के कारण। तो वहाँ से ये अभी ये जो कुछ 50 रुपया दे के उसको मार्केट भेजा गया था और उसने क्या कुछ चिकन लाने के लिए भेजा था। तो उसने बच्चे ने 40 रुपये का कुछ चिकन लाई, 10 रुपये का भी बच्ची 7 साल की थी वो। तो उसने कुछ तो वड़ा पाव वगैरह कुछ तो खा लिया। खाने के बाद में वो घर पे आई तो उसने क्या बोली कितने का लाए है, तो बोले चाची उसको नहीं बोलती है, छोटे से पाली तो उसकी मम्मी बोलती थी उसको। आज छोटे से पाला था तो उसको मम्मी बोलती थी उसको। तो बोले मम्मी मैं 40 रुपये का लाई, 10 रुपये में खा गई। तो ये गुस्से में आके बोली मेरे 10 रुपये तू क्यों खाई, रुक जरा तेरे को अभी मैं इसका सबक तेरे को देती हूँ। तो ये बच्चे को क्या लगा चमाट मारेगी, उसको भी इतना ये ऐसा करेगी बोल के बच्चे को भी नहीं मालूम था। ये औरत ने क्या की, ऐसे दिल में वो बात रख के उसको 10, 11, 12 बजने दी रात को, आजू बाजू वाले सब सो गए। उसके बाद टीवी चालू किए, वॉल्यूम एकदम बढ़ा दिया और ये लड़की को नंगा करके नीचे सुलाया, हाथ पैर बांध के मुँह चिल्लाएगी बोल के मुंह में कपड़ा डाल के मुंह बांध के एक चम्मच, अभी ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई चम्मच बोलता है कोई इस्तरी बोलता है, तो गरम करके उसके पेशाब के जगह पे घुमाया है। एक बार नहीं 3 बार, एक बार क्या 2 बार अभी उतना मालूम नहीं, लेकिन घुमाया है। वो बच्चे का बहुत हालत बेकार था। तो हम लोग को जैसे मालूम पड़ा हम लोग ने उसको दवाखाने में, ये मेरी बड़ी भाभी एक दूसरी है, वो दवाखाने में 2-3 दिन रही और मैंने उसके पिताजी, दवाखाने में उसके साथ कौन है? उसका पिताजी है और उसकी बहन है, उसका छोटे वाले भाई है। मैंने जाके उन लोगों को तलाश लगाया। वो लोग इधर अपना नाम रहे आप मानपुर में रहते थे, वो घनसोली मानपुर में रहते थे। तो उन लोगों को मैंने तलाश लगा कि उसके बाप को, उसके बहन लोग को, उसके जीजा को, सबको मैं लेके आया। जब तक ये मेरी बड़ी भाभी एक दूसरी थी वो दवाखाने में उसने वो अपना देखभाल किया उसने। तो मेरे को इतना कहना है कि बच्चे के ऊपर इसने बहुत बोला, तो बहुत इसने ये किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा उसको होना चाहिए। बच्ची के लिए कोई मांग आपकी? बच्चे के लिए मांगने अभी देखो, अभी वो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में है। तो उसका पिताजी, उसका बहन लोग अभी है। तो अभी हम लोग, उसके पिताजी ने शादी की है फिर से? नहीं। तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, पहला बच्चे को अच्छा होने दो, उसके बाद अपन अपने जात समाज में बैठेंगे, जहाँ कंप्लीट है वहाँ दिखाएंगे। तो अभी बच्चों का ऐसा भी बोलते बाहर वाले कि मेरे भाई का जो रूम था वो इधर का, तो मेरे भाई के नाम पे था, तो उसने बच्चे का भी नाम डाला गया उसमें। हाँ, तो अभी पब्लिक ऐसा, अभी हमारे समाज वाले ऐसा बोलते हैं कि तुम रूम तेरे भाई का है, रूम तेरा भाई का है। तो इसने भाई का फर्ज निभाई नहीं है, तो इसने दूसरे जात का उसने आदमी बना लिया, तो उसका ये घर पे कोई हक नहीं है उसका। चलिए, जैसे आपने देखा कि इनका कहना था कि भाई का घर है, जो हक है वो तो बातें बाद में होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी सामने आई है कि पूरे लॉकडाउन में इस बच्ची से
भीख मंगवाई गई। हम जानना चाहेंगे कि पूरे लॉकडाउन में क्योंकि व्यवसाय बंद था या दिक्कतें थी और वो भीख मांगने जाती थी बच्ची और रात को 1 से 2 बजे आती थी, इस बारे में मुझसे आप बताएंगी कुछ, क्योंकि आपने भी बताया कि आपने ये देखा है करके। वो 2 बजे कई पुलिस वाला पकड़ के लाता था, कोई 2:30 बजे ले उधर मांगने वाली औरत लेके आती थी, इतना गाली उसको देती थी, रंडी चिनाल बोलती थी। और हम लोग कुछ बोलते थे तो हम लोग को भी गाली देती थी, बोलती थी तुम लोग आजू बाजू वाले क्या करेंगे, मेरी लड़की मेरा पेट पाल के देगी। वो बच्ची के साथ में जैसा करी, मालिक उसको अच्छा रखे और उसको उसके लिए सजा करो और ये लड़की को हम लोग को अच्छे से ला के दिखाओ और मांगे कि एक बार आपको लड़की को सही करके सिखाए हम लोग को। हम लोग तड़पते और लड़की को जो हालत में देख लिए ना, वो बच्ची यहाँ से वहाँ तक जाती थी ना रोड से, तो चड्डी में बाथरूम कर लेती थी, तो ऐसा ऐसा करके जाती थी। हम लोग पूछते लक्ष्मी क्या हो गया, कुछ भी नहीं, गिर गई मैं, तो बोलते तेरी माँ मारी, बोलती थी नहीं। वो डर के मारा हम लोग को बताती नहीं थी। नहीं वो छोकरी कितने दिन से उधर तक घूमती थी, मगर अभी जब जिस दिन दवा खाना लेके गए उस दिन सुबह वो बाल्टी कचड़े का लेके गई, 2 रुपए का बटा वो क्या बोलते चकली कुछ लेके खा रही थी। मतलब लक्ष्मी भूखी है क्या, बोले चाय नहीं पीऊँ मैं। बोली आएगी तू चाय पिलाओ, तो बैठ के नहीं पी पा रही थी मेरे दरवाजे, वही बच्ची की। मगर वो इसके लिए इसके डर से जाता है, क्यों कोई बोलता नहीं, ऐसे डायरेक्ट गाली देती थी, धमकी देती थी, पारदी वाले लोग आएंगे घर में घुस के मारेंगे। ये धमकी को जैसे हम लोग बोलते हैं हमको क्या करना है, पारदी वाले का धमकी देती थी। और नहीं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, न इससे तकलीफ था, मगर ये बच्ची के साथ जो की है ना आज, वो अच्छा नहीं करी है, उसको सजा मिलना ही चाहिए। और बच्ची को शुरू में बच्ची हमारी ठीक आके हमको दिखा देना, हम लोग बच्चे के लिए, हमको इसको कोई तकलीफ नहीं। इससे जितने बच्चे ऐसा फेंक देती थी, जब तक इसके बदन से खून नहीं निकालती जब तक ये चैन की रोटी नहीं खाती थी। और रात को 2-2 बजे तक पूरा बंदी के टाइम में उसे बॉडी में चेकअप करेंगे पूरा मांग के शेप नहीं मिलेगा, पूरा मांग के हर जगह से लड़की लेके आती थी, हर जगह से लाती। पुलिस ने भी उसको काफी बार लाके दिया है जब वो भीख मांगती थी, तो क्या पुलिस ने उस वक्त इस लेडी पे कार्रवाई नहीं की? बहुत दी, एक बार की, पुलिस ने भी की कार्रवाई। हाँ की। जैसे कि आपने सुना कि ये जो बच्ची है लॉकडाउन में जब जाकर भीख मांगती थी, तो उस समय पुलिस ने खुद इस बच्ची को यहाँ पर लाकर घर पे दिया था। रात को 1:30 बजे की बात है। और ये बच्ची जब तक 200 या 300 रुपए का जमा नहीं करती थी, तो उस टाइम तक अगर वो पहले आ जाती तो उसको फिर से मारा जाता था। 2-3 दिन तक उसको इतना टॉर्चर किया जाता था कि तुझे जाकर 200 से 300 रुपया लाना ही है, उससे कम में अगर आएगी तो घर के अंदर उसके साथ में टॉर्चर होता था। यहाँ के जो रहवासी है इसके लिए चुप बैठते थे, क्योंकि इनको धमकी मिलती थी, इन लोग जो गाली वो देती थी, इस गाली से परेशान थे। इनको पता है कि अगर चौकी में जाते थे या पुलिस में जाते थे तो वहाँ पर उसको 2 घंटे की कार्रवाई कर छोड़ दिया जाता था, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। आज इसमें पुलिस की गलती इसके लिए दिख रही है क्योंकि अगर पहले ऑब्जेक्शन उठाया जाता तो इस बच्ची के साथ में आज जो हालत हुई है ये बिल्कुल नहीं होती। आप सुन सकते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होती, उसके प्राइवेट पार्ट को जैसे जलाया गया ये नहीं होता। और साथ ही साथ जैसे इन्होंने कहा कि अगर उस बच्ची के जगह दूसरी कोई भी बच्ची होती तो जिंदा नहीं बचती। उस बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और उसके पिताजी जो है, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को उन्होंने हॉस्टल में डाला है, उन्होंने फिर से शादी नहीं की है, उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो इस बच्ची को और भी अच्छी तरह से इलाज दे सके या संभाल सके। फिलहाल KEM में उसका इलाज चल रहा है 3 हॉस्पिटल के बाद में। और आगे ऐसे नेताओं को, NGOs को आना चाहिए आज के वक्त कि इस बच्ची के लिए इसका जो फ्यूचर है उसको सुरक्षित करे। और अभी जैसे वो ठीक होती है एक बार वो यहाँ पर आकर इन लोगों के बीच में 1 मिनट के लिए उसके पिताजी के साथ में, लेकिन ये देख पाई, इनको भी लगे कि उस बच्ची को न्याय मिला है। और उसके लिए ये जो आवाज़ है आप ये नहीं रुकेगी, ये आवाज़ उठेगी जब तक उसको आगे से मदद का हाथ नहीं मिलता है। शाखा 9 की टीम ये आवाज़ को ज़रूर उठाएगी और इसको आगे तक लेके जाएगी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, चिराग के साथ, शाखा 9 न्यूज़।